हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो है ये हमारा 8वां लेक्चर है और 7 लेक्चर जो है पहले अपलोड हो चुके हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने कराए हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है आज का हमारा जो विषय है, उत्तर प्रदेश में जो है कृषि एवं पशुपालन। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला पॉइंट, इसको जूम कर दे थोड़ा। देखिए यहाँ पर जो है दिया है, उत्तर प्रदेश की लगभग 59.3% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जिनमें से कुल कृषि श्रमिक कितने हैं 30.3% एवं कुल कृषक कितने हैं 29%। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट जो है कृषि पर निर्भर है, तो 59.3% जो है जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं, कृषि की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की दिशा में कृषकों की मेहनत एवं प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य बन गया है। अगर पूछ लिया जाए कि खाद्यान्न उत्पादक सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, तो यूपी है। यूपी सबसे प्रथम है खाद्यान्न उत्पादन में। ठीक, तो इसी तरह प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आगे यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आगे भी कराएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। सब क्वेश्चन कराएंगे सब। और जो भी आपका उत्तर प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे हम। और जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि यूपी पीसीएस से क्वेश्चन इससे बहुत आपके आते हैं। अभी एग्जाम कैप्सूल में दिखाएंगे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आपके, मतलब किस एग्जाम में आपका पूछा गया, आर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कृषि संगणना 2015 और 16 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियाशील जोतों की संख्या 23.82 मिलियन है, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि जोतों की जो है संख्या कितनी है, क्रियाशील जोतों की संख्या कितनी है, तो आप ये कह सकते हो कि 23.82 मिलियन है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। हालांकि ये आपका यूपी पीसीएस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस के दृष्टि से कम है थोड़ा। तो आप यूपी पीसीएस वाले देख सकते हैं इसको पूरा। और फिर यहाँ पर देखिए, प्रदेश में औसत क्रियाशील जोतों का आकार कितना है। आकार कितना है, 0.73 हेक्टेयर है। तो ध्यान याद रखना, 0.73 हेक्टेयर है ये। और ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला प्रश्न, और कई बार आपका पूछा गया है, छोटे एग्जामों में भी पूछा गया है ये। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, 9। टोटल कितने हैं, 9 हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अफीम फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में है। सर्वाधिक सिंचाई जो है किससे होती है, उत्तर प्रदेश में। और ये सब पढ़ रहे हो, सब उत्तर प्रदेश के बारे में सब है। यहाँ पर है कि सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो सबसे पहले नलकूप से, फिर नहर से, फिर कुआं से। ठीक है, सबसे कम कुआं से, और सर्वाधिक जो है नलकूप से होती है। नलकूप मतलब ट्यूबवेल कर सकते हो, ट्यूबवेल। ठीक, वही इंजन कह सकते हो। फिर यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, लखनऊ में है। और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, झांसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। ये सब आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में है। फिर यहाँ पर आता है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। और इसका पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर। और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में है। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक, कहाँ पर है, महोबा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी है, सरदार वल्लभ भाई
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है, पूछा गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। और फिर यहाँ है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? अयोध्या में है। अगर दोस्तों हो सके तो इन प्रश्नों को लिख लीजिए एक जगह कहीं। अब लिखने का तो समय है नहीं ज़्यादा, लेकिन आप ऐसे ही याद कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर जो है याद कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका दिया है ये लो प्रौद्योगिकी। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? बांदा में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है। राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। और फिर यहाँ पर आपका आता है राजकीय ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ है? लखनऊ में है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है भारत के दृष्टि से कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर में है। ठीक, वो भारत की दृष्टि से आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हो। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो मेरठ में है। अब देखिए यहाँ कुछ नीतियाँ हैं, कृषि नीतियाँ। और एक मिनट, यहाँ पर आपका क्या है? महत्वपूर्ण योजनाएं। ठीक है, पूछता है महत्वपूर्ण योजनाएं। और ये देखिए यहाँ पर किसान बही योजना तो 1992 में आई थी ये। और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 2002 में आया था। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब जो है लागू की गई थी? तो 1964 में लागू की थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब? 1950 में। ठीक है, ये सब आपके पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ जाते हैं ये। कृषि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 1999 में। किसान रथ योजना 2010 से 2011 के बीच मतलब जो है ये योजना आई थी। चकबंदी योजना 1954 में, इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन इसमें से वेरी इम्पोर्टेंट ये कह सकते हो। और फिर यहाँ पर देखिए ये भी पूछ सकता है, ये भी कह सकते हो कि एक योजना थी एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो 1 मई 2017 को ये का गठन हुआ था। और फिर यहाँ अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, ठीक है, आंकड़ों के अनुसार 17.45 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11.6% है। ठीक है, तो पढ़ सकते हो इसे। तो ये बड़े एग्जामों के लिए आर ओ और यूपी पीसीएस के लिए मान्य ज़्यादा रखता है, और यूपी पुलिस के लिए तो कम है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो आर्थिक समीक्षा पढ़ लीजिए। ठीक है, 21-22 के अनुसार। ठीक है, ये पढ़ सकते हो आप थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ पर और ये देख लीजिए, यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो, अपना पढ़ लीजिए। ठीक है, और वैसे है तो ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते इसको। फिर यहाँ पर आता है रब्बी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। ये आपकी फसलें पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है। रब्बी की फसल कौन सी है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू, आलू। ठीक है, ये सब क्या है? ये आपका रब्बी की फसल है, ध्यान रखना, रब्बी की फसल। और खरीफ की फसल कौन सी होती है? चावल है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मक्का है। ये सब क्या खरीफ की फसल है, याद रखना, पूछता है ये। और फिर यहाँ पर जायद की फसलें क्या हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, काशी फल, सब्जियाँ, ये सब क्या जायद की फसलों में आ जाती हैं।
स्पेशली रबी की फसल ज़्यादातर आपको गेहूँ, जौ, चना ये ज़्यादातर उठाता है क्वेश्चन, सरसों जैसे। ठीक, तो ये अपना एक अपना याद कर लीजिए तुरंत इसको। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नीचे। अब देखिए यहाँ पर आता है प्रमुख फसलें एवं उत्पादक क्षेत्र। ठीक, उत्पादक क्षेत्र तुमको बताना है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आता है कि गेहूं। क्या है गेहूं? आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो अगर पूछ लीजिए कि भैया गेहूं उत्पादक राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है जो गेहूं उत्पादक करता है, तो क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। और फिर यहीं सबसे इम्पोर्टेंट तो यही राज्य जिले, सॉरी, और यहाँ पर आपका आगरा है, मेरठ, बुलंदशहर, तो सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, इटावा और इत्यादि, ये सब आपके गेहूं उत्पादक जिले हैं। और फिर इसमें देखिए गेहूं की जो है, गेहूं की बुआई जो होती है अक्टूबर और नवंबर में होती है, और इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। ठीक, तो ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब इसकी कटाई होती है, कब इसकी बुआई होती है। तो गेहूँ याद रखना गेहूँ के लिए। फिर यहाँ पर आता है चावल। क्या था? आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि चावल के मामले में प्रथम राज्य कौन है, तो आपको वेस्ट बंगाल है। क्या? वेस्ट बंगाल है। और फिर दूसरे नंबर पर आपका ये यूपी आता है। ठीक, तो अपना इसको याद रखिए। फिर यहाँ पर आपका देख लीजिए यहाँ पर कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो ये वैसे इसको छोड़ सकते हो। और फिर यहाँ पर आ जाइए नीचे। चावल के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन? सहारनपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, बहराइच, गोंडा, बस्ती, रायबरेली, गोरखपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और लखनऊ। ठीक, इसमें आपको चावल की खेती की जाती है। अब फिर इसमें आता है कि भैया इस चावल की खेती कब इसकी रोपाई की जाती है और कब इसकी जो है काटी जाती है फसल। तो धान के फसल की रोपाई मई और जून में की जाती है। देखिए मई और जून में की जाती है, और सितंबर और अक्टूबर में ये काट ली जाती है। ठीक, तो उसका टाइम पीरियड भी याद रखना है। और फिर यहाँ आता है गन्ना। क्या था? गन्ना। देखिए गन्ना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गन्ना उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। क्या? वाणिज्य फसल है। ठीक है, तो वाणिज्य कह सकते हो, या फिर इसको जो है नकदी फसल भी कह सकते हो। क्या? नकदी फसल। और फिर यहाँ पर आता है आर्थिक समीक्षा, मतलब कितना आपका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य है। अगर पूछा गन्ना के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो यूपी है। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो कितना उत्पादन हुआ है, तो अपना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो वैसे खास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे यहाँ पर आता है कि कौन कौन से आपके, एक मिनट, गन्ना, हाँ यहाँ पर आता है कि ये देखिए यहाँ पर कितना गन्ना उत्पादन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि मुख्यतः तराई और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो ये आपका याद रख सकते हो। और यहाँ पर आ जाइए, प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन से हैं? ठीक है, तो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर। ठीक, तो अगर ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अपना एक बार पढ़ लीजिए। तो वैसे तो इतना याद रखना बहुत संभव नहीं है, सब इतने ज़िले। ठीक है, तो एक बार बस पढ़ लीजिए, और थोड़ा मन में एक बिठा लीजिए थोड़ा बहुत करके। ठीक है, वैसे ये पूछता भी नहीं है ज़्यादातर। ठीक, क्वेश्चन नहीं आते हैं कि मतलब ये किस ज़िले में सबसे ज़्यादा, ये आता है किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया भी है। ठीक है, बस ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। गन्ना के उत्पादन में मेरठ अग्रणी जिला है। क्या? अग्रणी जिला है, तो ये याद कर लीजिए बस। मेरठ का मेरठ का गन्ना उत्तम कोटि का होता है। ठीक, तो अग्रणी जिला का बस तुमको याद रखना है मेरठ। ठीक, ये वाला, बाकी अपना एक बार इसको पढ़ सकते हो। ठीक है,
फिर इसमें आता है बाजरा। क्या था? बाजरा। बाजरा जो है खरीफ की फसल है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ये बोई जाती है। तो देख सकते हो बाजरा जिले कौन कौन से हैं। ठीक, तो बाजरा जिले आप पढ़ सकते हो बाजरा जिले कौन से हैं, लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट बात, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन आगरा जिले में होता है। क्या होता है? आगरा जिले में होता है। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। इतने ज़िले हैं, कहाँ तक याद कर सकते हो? जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है फसल उसको याद करिए बस। तो यहाँ पर आपका है बाजरा की बुआई जून जुलाई में एवं फसल की कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। बस इतना इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी फसल इसमें दिया है कि कौन सा ज़िले में, मतलब कौन सी फसल जो है किस ज़िले में होती है। ठीक है, और इसमें क्रम वाइज से नहीं दिया है, बस ये दिया है कि किस ज़िले में फसल ये होती है बस। ठीक है, तो यहाँ अन्य फसलों, देखिए अन्य प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले। ठीक, उत्पादक जिले जैसे मक्का। मक्का कहाँ होता है? ठीक है, तो अपना देख सकते हो मक्का मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फरुखाबाद, बहराइच, गोंडा। ठीक है, और फिर जौनपुर, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। ठीक, फिर आपका चना ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर। सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक, तो ये अपना देख सकते हो चना। हाँ, चना से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है तुमसे कि सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा होता है भैया? मान लो आपका ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, तो ये आपका जो है किनारे वाला नीचे वाला आता है तो क्षेत्र आता है, तो ये आपको बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम, मतलब दक्षिणतम क्षेत्र। फिर यहाँ पर देख सकते हो अरहर, वाराणसी, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, ललितपुर। ठीक है, मूंगफली में हरदोई, मूंगफली में हरदोई, सीतापुर, एटा, मुरादाबाद, बदायूं। ठीक, यहाँ पर होता है कपास के उत्पादन में। देखिए कपास कानपुर, टावा, एटा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, रामपुर, बरेली। ठीक है, सरसों में गोंडा, बहराइच, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सीतापुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अयोध्या और सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़। ठीक है, सरसों होता है यहाँ पर। अपना बस एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी याद करना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपका आता है अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़, सॉरी, ये आपका जो है अलसी। क्या है? अलसी। यहाँ पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच, हमीरपुर। ठीक है, जूट उत्पादन में आपका क्या है? बहराइच, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और गोरखपुर। ठीक है, ये आपका है। तंबाकू के उत्पादन में देखिए मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और गोंडा। ठीक, यहाँ पर आपका तंबाकू होता है। बाकी आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं बताते हैं अभी, हालांकि इंपॉर्टेंट बीच में है ही हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। फल उत्पादन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्रों में, देखिए तराई क्षेत्र मैदानी भागों में विविध प्रकार के फल का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में आम, पपीता, आंवला, अमरूद, केला, अंगूर, नींबू, तरबूज आदि एवं तराई क्षेत्र में नाशपाती, सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, आड़ू और खुबानी आदि फल का उत्पादित किए जाते हैं। ठीक, तो अपना देख सकते हो ये पहले आता है आम। क्या था? आम। देखिए आम उत्तर प्रदेश के उत्पादन में, सॉरी, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि आम के उत्पादन में यूपी जो है किस नंबर पर है, तो प्रथम नंबर पर है आम के उत्पादन में। अब फिर यहाँ पर आता है वर्ष 2017-18 के अनुसार यहाँ अखिल भारत का लगभग 21% आम उत्पादित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम नवाब ब्रांड के नाम से प्रचलित है, नवाब ब्रांड। फिर यहाँ पर उत्पादक ज़िले देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में आम उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं? लखनऊ, सीतापुर, वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़, बरेली। यहाँ पर आम की उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश
में उत्पादित आम की प्रमुख किस्में, ठीक है। किस्में कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में? दशहरी, चौसा, लंगड़ा, रटौल, मलिहाबादी, सफ़ेदा, लखनऊआ सफ़ेदा और सुरखा, मटियारी, हुस्न आरा और बॉम्बे ग्रीन और मल्लिका आम्रपाली, ठीक। तो ये कभी कभी पूछा जाता है किस कौन सी आम की फसल है, ठीक। जैसे मल्लिका पूछता है, इसमें मल्लिका जो है फसल, मल्लिका जो है किस फसल की है, ठीक है। तो आम। आगे यहाँ पर आता है आम्रपाली भी पूछता है, ठीक है। यहाँ पर दशहरी आम का उत्पादन लखनऊ के सीमा समीपवर्ती क्षेत्र मलिहाबाद में होता है, ठीक है। अगर दशहरी पूछे, दशहरी का जो है मलिहाबाद में होता है ज़्यादा। फिर यहाँ पर है स्टेम आम। क्या है? स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर एवं मेरठ में होता है। लंगड़ा आम, ठीक है, लंगड़ा आम वाराणसी में उत्पादित किया जाता है। फिर यहाँ पर आता है सफ़ेदा एवं चौसा आम की प्रजाति सहारनपुर में मिलती है, ठीक है। प्रजाति सहारनपुर में मिलती है, इसको भी आप याद रखें। तो अब आता है केला, ठीक है। देखिए यहाँ पर केला, प्रदेश में केले की विभिन्न किस्मों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें किस्में कौन कौन सी हैं? मालभोग, ठीक, किस्में चीनी, चंपा, अल्पान, आदेश्वर, दूध सागर प्रमुख किसी केले की किस्म है ये। फिर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में केले का उत्पादन कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में किया जाता है, ठीक। ये केले का उत्पादन होता है। फिर यहाँ पर आता है आंवला। आंवला उत्तर प्रदेश आंवला उत्पादन में देश का अग्रणी जिला है। वर्ष 2017-18 के अनुसार यहाँ अखिल भारत का लगभग 36% आंवला उत्पादित किया जाता है। और भी इम्पोर्टेंट भी देखते हैं यहाँ ऊपर। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है कि आंवला का जो उत्पादन है कहाँ पर, किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो ये प्रतापगढ़ जिला जो है यहाँ पर सर्वाधिक होता है। अब आता है अमरूद। प्रदेश में अमरूद की इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार, ठीक, इसको सरदार भी बोलते हैं, ललित और सुरखा प्रमुख किस्में हैं, ठीक। तो किस्में अगर पूछा जाता है कौन कौन सी हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें अगर पूछे जाने वाला क्वेश्चन लखनऊ 49 ये वाला है कि ललित है, ललित पूछता है, और ये आपके अमरूद की किस्में मानी जाती हैं। फिर यहाँ पर आता है अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन जो है प्रयागराज में, कौशाम्बी, बदायूं, फैजाबाद, कानपुर, बरेली ज़िले में होता है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। फिर आता है कि प्रदेश के लीची उत्पादक ज़िले सहारनपुर और मेरठ हैं, ठीक है। लीची जो है सहारनपुर और मेरठ में ज़्यादा होता है। फिर आता है पपीते का जो है उत्पादन। यहाँ पपीते का उत्पादन उन्नाव, ठीक है, उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या में होता है ये। फिर यहाँ पर है प्रदेश में संतरे का उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में एवं सहारनपुर में होता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, इसको याद कर सकते हो। और फिर यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पान का सर्वाधिक उत्पादन महोबा में किया जाता है, ये देखिए। और ऊपर जबकि पहले ही पढ़ चुके थे। और यहाँ महोबा में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित है, महोबा, याद रखना। और फिर यहाँ पर आता है कृषि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर आम हेतु प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है, ठीक है। तो लखनऊ में है, और आम का उत्पादन भी होता है ज़्यादा लखनऊ में। अमरूद हेतु प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज में है, ठीक है। कन्नौज पुष्प इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इत्र नगरी कहा जाता है इसे, इत्र नगरी कन्नौज को। उत्तर प्रदेश के आलू को ताज ब्रांड के नाम से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, ताज ब्रांड आलू को। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय
केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। फिर तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। फिर यहाँ है प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारत में कुल 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। कितने हैं? 9। फिर यहाँ पर राजकीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान लखनऊ में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी किस्म उत्पादित की जाती है। अदरक की खेती बुंदेलखंड में सर्वाधिक की जाती है। बुंदेलखंड हमने बताया ना, बुंदेलखंड जो है कुछ आपके 10 या 11 ज़िले आते हैं यूपी के। जैसे मान लो आपका ये यूपी है, और जो ये तराई नीचे वाला क्षेत्र है ये बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है, यूपी का नीचे वाला क्षेत्र। और फिर यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिए, अपना याद हो सके तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये बहुत। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि नीति 2013 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यहाँ आता है पशुधन एवं दुग्ध विकास। पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती एवं रोजगार की दृष्टि से पशुधन का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश कुल पशुधन की दृष्टि से देश में प्रथम है। तो पशुधन की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। और फिर अगर पूछा जाए कि इसका जो है उत्पादन में भी आपका प्रथम है, तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? यूपी। इसको भी याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अब फिर इसमें ये वाला पॉइंट है 2019 की 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में पशुओं की कुल संख्या, देखिए पशुओं की कुल संख्या कितनी है, सारे पशु इसमें आ जाएंगे 535.8 मिलियन। ठीक है, मिलियन इतने आपके पशु हैं। और फिर यहाँ पर है आगे, ये कह सकते हो कि भारत में इतने हैं, और उत्तर प्रदेश में देखो कितने हैं। उत्तर प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या 68 मिलियन है। 68 मिलियन जो है उत्तर प्रदेश में है। और भारत में कितने हैं? 535.8 मिलियन। ठीक है, ये भारत की दृष्टि से है और ये यूपी की दृष्टि से है। और फिर इसमें यहाँ लिखा है कि कुल पशुओं की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो पशुओं के मामले में यूपी प्रथम स्थान पर है। फिर आगे यहाँ पर नीचे देखते हैं, कुल पशुधन की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फिर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यूपी, राजस्थान, और फिर आपका एमपी, फिर वेस्ट बंगाल। 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंसों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की कुल संख्या इतनी है, अपने कह सकते हो। ठीक है, पशु के मामले में प्रथम है स्थान, भैंसों के मामले में भी प्रथम स्थान है। ठीक है, तो आपको पढ़ लीजिए। और यहाँ पर आपका वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो किस राज्य में भैंसें ज़्यादा हैं। भाई भैंसे से दूध ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए भैंसों की वरीयता दी गई है इसमें ज़्यादा। फिर यहाँ पर मवेशियों की कुल संख्या आप ना पढ़ लीजिए इसको। और
हाँ, ये वाला देख लीजिए यहाँ पर। वर्ष 2019-20 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 406 ग्राम प्रतिदिन रही है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 387 ग्राम प्रतिदिन है। मतलब एक जो है पुरुष भारत की दृष्टि से 406 ग्राम, भारत में 406 ग्राम एक औसत कह सकते हो, ठीक है, ग्राम प्रति रही है। और जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है, 387 ग्राम है। यानी एक व्यक्ति जो है डेली का डेली अगर औसत निकाला जाए तो 387 ग्राम प्रति, मतलब जो है एक दिन में लोग मतलब यूज करते हैं। ये पूरा मतलब जो है औसत है कह सकते हो। फिर आगे अपना देख सकते हो यहाँ पर मांस के बारे में यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है अखिल भारतीय, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए अपना। और यूपी PCS वाले पढ़ सकते हो, यूपी पुलिस की दृष्टि से तो कम है इम्पोर्टेंट ये। फिर आगे यहाँ देखते हैं भारत में प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वर्ष 1938 में की गई थी। तो अपना देख सकते हो। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, दुग्ध व्यवसाय में तकनीकी सलाहकारी संस्था प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1962 में की गई थी, ठीक, ये वाला क्वेश्चन। और एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 को पारित किया गया था, ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर आपका दुग्ध विकास, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी और इसको भी यहाँ पर, और ये देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड नामक अभियान 3 चरणों में चलाया गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ऑपरेशन फ्लड एक योजना की शुरुआत 1970 और 71 में 8 जनपदों में की गई। ऑपरेशन फ्लड है, दुग्ध से है। और श्वेत क्रांति, अगर मान लो भारत पर देखा जाए श्वेत क्रांति, तो ये भी दूध उत्पादन से है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका आता है द्वितीय चरण भी दिया है, द्वितीय नहीं, पहला आप याद रखो बस, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से है, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फिर इसमें तृतीय चरण दिया है, देखिए इसमें दिया है, तो तृतीय चरण की शुरुआत इतने में हुई। तो देखिए आगे हम चलते हैं, ठीक है, तो अपना पढ़ सकते हो। और फिर यहाँ पर एग्ज़ाम कैप्सूल आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर कितने मतलब जो है बार क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2017 में किया गया। और फिर इसमें आता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? देखो लखनऊ में है, पहले ही पढ़ा था आपने। फिर यहाँ पर आपका है आर में क्वेश्चन आया था, यूपी पुलिस में भी आ सकता है, ये मत समझना कि नहीं आ सकता है। देखिए यूपी PCS वाले ज़्यादा है, अभी कांस्टेबल में भी आएंगे, जो कांस्टेबल में पूछे गए हैं यूपी पुलिस में। आगे, कौन सा राज्य ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है। तो सबसे पहले तो नलकूप, फिर आपका नलकूपों से होती है, फिर आपका जो है नहरों से होती है, और फिर आपका जो है कुओं से होती है। ठीक, तो ये क्रम था, तो याद रखना ये क्रम। फिर यहाँ पर है कि यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, कितना प्रोटीन लेता है? तो 5 ग्राम लेता है। ठीक है, ये 5 ग्राम प्रोटीन लेता है। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कितनी है? मतलब सॉरी, ये आपकी क्या है, बीघा है, मतलब बीघे में
यहाँ पर नापते हैं। गोकुल पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। गोकुल पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? तो गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से है। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? वह स्थान कहाँ है? तो इज्जतनगर बरेली। ठीक, तो ये आपको पूछा गया था, हालांकि ये पूरा बन गया है। ठीक है, तो अब इसकी संभावना तो बहुत कम है, ये तो बन चुका है। और यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मैंगो फ्रूट फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? क्या? कृषि को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो किस क्षेत्र में है? तो कृषि। कृषि में कितना था? 59 कुछ था। ठीक है, 59 कृषि पर निर्भर है और सर्वाधिक पूछ रहा है, समझ लो। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है कौन सी है? राई है और सरसों है। ठीक है, देखिए पूछा गया उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ दशहरी। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणक कार्य। फिर यहाँ पर है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? तो प्रतापगढ़ करता है। ठीक, तो ये देखिए सब पूछे गए हैं, समझ लो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ की फसल। ठीक है, तो जून जुलाई में की जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो किसका है? खाद्यान्न का। हमने बताया था पहले, वो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाने पीने की सामान ही खाद्यान्न में सब कुछ आ जाता है, खाद्यान्न में। और फिर उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? गन्ना। देखिए वाणिज्य पूछे या नकदी पूछे? नकदी फसल में गन्ना है, तंबाकू है। ठीक, ये सब आ जाते हैं। कपास है, ये भी नकदी फसल में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश में उगाई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। ठीक है, अगर उन्नत किस्म के बीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कृषि उत्पादन उसमें सबसे ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की मुख्यतः उगाई जाती है? ठीक, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो चना का। प्रदेश के राज्यों में भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू, गन्ना। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना और आलू। और फिर यहाँ पर आता है कि किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है? ठीक है, तो चावल का तो द्वितीय है। क्या? द्वितीय स्थान है। ठीक है, और प्रथम राज्य कौन सा है फर्स्ट नंबर पर? तो वेस्ट बंगाल। याद रखना, वेस्ट बंगाल। फिर दूसरे नंबर पर यूपी आता है। फिर अगला है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान का उत्पादन में कौन सा है? धान मतलब जो द्वितीय उत्पादन करता है, धान या चावल कह सकते हो। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। कौन सा फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान, मक्का, गेहूँ। किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो गेहूँ।
तो गेहूं में भैया पता है कि गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब प्रथम राज्य है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? उत्पादक का मतलब नहीं है उत्पादक, तो फूलों का नहीं है, ठीक है। फूलों का कौन है? फूलों का अ, उत्तराखंड है। फूलों की घाटी कहा जाता है, उत्तराखंड में फूल सबसे ज़्यादा होते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा और बचा है एक स्लाइड, बस काम खत्म हो जाएगा इसका फिर। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम है? ठीक है, तो देखिए गेहूं और गन्ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये यूपी पुलिस वाले तो बहुत ही याद रखें बिल्कुल, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने परसेंट है? तो 90% है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है धान की। काला नमक प्रजाति किसकी है? तो धान की है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, रब्बी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अब मैंने पहले बता दिया था कौन से रब्बी की आती है, कौन से खरीफ की, कौन सी जायद की फसल आती है, आप देख सकते हो पीछे जाके। फिर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश में प्रमुख रब्बी की फसल कौन सी है? ठीक है, देख लीजिए रब्बी की फसल, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए किस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर यहाँ पर आगे, किस कंद फसल को गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को कहा जाता है, ध्यान रखना आलू को। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, कौन सा? फर्स्ट नंबर पर है स्थान। फिर आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो गाजीपुर में, ठीक है, पढ़ चुके हो आगे। तो वही है आपका, बस हम बस ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? ठीक, तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ठीक, तो ध्यान रखना। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है, मतलब गन्ना के उत्पादन, गन्ना और गेहूं प्रथम है। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख, एक मिनट, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, ठीक है। यहाँ पर है चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ठीक, ये होता है मतलब, ठीक है, प्रमुख माना, महत्वपूर्ण माना जाता है अनाज। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? काला नमक, ठीक है। तो धान की प्रजाति कह सकते हो या फिर चावल की प्रजाति है। और फिर यहाँ पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से शुद्ध देसी घी का उत्पादक है, ठीक, तो याद रखना ये वाली। फिर यहाँ पर देख सकते हो प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में सरपत, क्या कहते हैं, सरपत के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले में तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। तो मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए मूंज उत्पादक जिला कौन सा है, तो अमेठी है, क्या अमेठी जिला है। तो ये भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, मूंज मतलब घास ही कह सकते हो उसको। फिर कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? ठीक, तो कपास नहीं व्यापक रूप से, हालांकि है वाले बहुत कम है, लेकिन व्यापक रूप से बड़े मात्रा में, तो यह कपास तो बड़े मात्रा में तो होती नहीं उत्तर प्रदेश में, ठीक, तो ये से पूछा गया क्वेश्चन है। कानपुर में आपका होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, समझ लो। आगे यहाँ पर आगे उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ जो है
उगाया जाता है? तो सहारनपुर और मेरठ में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादक का कौन सा, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? ठीक, तो 25 से 40% होता है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सी प्रमुख एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण शामिल है? तो FDI ये है। फिर यहाँ पर आगे थोड़ा ही बचा है, देखिए अब यहाँ पर कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 14 और 15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ठीक, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। ठीक है, तो ये नहीं है सही। तो अपना ये ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। और यहाँ पर आप देखिए यूपी पुलिस में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपका यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन इससे उठाए गए थे। आप 2018 में क्वेश्चन उठाए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए यूपीपी और यूपीपी, देखिए ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हैं इससे। फिर यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया है, देखो पहले कह रहा कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में उत्पाद के रूप में चुना गया है। ठीक, तो उत्पाद के रूप में चुना गया है सिद्धार्थनगर को। ठीक है। फिर मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो जौनपुर जिले में पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिए। देखिए आम का यहाँ पर लिखा, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले से मतलब उद्भूत है मानी जाती है? ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी? वाराणसी। ठीक, तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो आम की लंगड़ा प्रजाति है वो कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कहाँ होता है ये आम? तो वाराणसी में होती है। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह आप जो है वीडियो को देखते रहिए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।